हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय का बेसलाइन टेस्ट। और जैसे आपकी स्कूलें शुरू होगी, सबसे पहले आपका बेसलाइन टेस्ट शुरू होगा। तो 1 अप्रैल 2026 से आपकी स्कूलें शुरू होगी और कक्षा 9वीं के लिए सबसे पहले बेसलाइन टेस्ट होगा। हर विषय का बेसलाइन टेस्ट होगा। तो हम यहाँ हिंदी विषय का देख रहे हैं, इसके बाद बाकी विषय का भी हम देखेंगे। और बेसलाइन टेस्ट के बाद आपका ब्रिज कोर्स शुरू होगा। ठीक है, ब्रिज कोर्स की भी पूरी तैयारी इस बार चैनल पर होगी। तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय का बेसलाइन टेस्ट। तो इसका फुल सॉल्यूशन हम करेंगे। तो यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वह है विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बातें। प्रश्न पत्र में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न पत्र को बिना किसी भय के सहजता से हल कीजिए। इसके बाद यहाँ देना है आपको नाम आपका, तो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। फिर विद्यालय का नाम मतलब आपकी स्कूल का नाम। फिर यहाँ लिंग लड़का या लड़की, तो आप जो भी हो आपको उस पर राइट लगाना है और यहाँ दिनांक लिखनी है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, नीचे दिए गए वर्गों के अनुसार वर्ण लिखिए। तो क वर्ग के वर्ण, तो क वर्ग के वर्ण होते हैं क, ख, ग, घ, अंग्य। इसके बाद च वर्ग के वर्ण, तो च वर्ग के हो जाएंगे च, छ, ज, झ, ण्य। और त वर्ग के वर्ण, तो त वर्ग के त, थ, द, ध, न। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध वर्तनी लिखे। तो शुद्ध वर्तनी हमें यहाँ लिखनी है। इसमें पहला दे रखा कवियत्री, तो यह गलत दे रखा, इसका शुद्ध होता है कवयित्री, कवियत्री। निश्चल, तो निश्चल, निश्चल, निश्चल ऐसे लिखेंगे हम यहाँ। इसके बाद है उज्ज्वल, उ दोनों ज आधे आते हैं और वल उज्ज्वल। आशीर्वाद को सही तरीके से हम लिखेंगे आशीर्वाद। ठीक है, ये र की मात्रा व में आती है यहाँ पर आशीर्वाद, तो हमने इसको शुद्ध करके लिख दिया है। ठीक है, निश्चल ऐसा होगा निश्चल, निश्चल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। तो प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। जो उचित विकल्प चुनकर लिखना है, इसमें जो तीसरा है, शुक्र सबसे ज्यादा चमकने वाला है, ग्रह या ग्रह। तो यहाँ उत्तर में आएगा ग्रह, ग्रह, क्योंकि ये वाला जो गृह है इसका अर्थ घर होता है। इसके बाद चौथे नंबर पे, ने अपना कार्य पूरा कर लिया, तुम या वह। तो यहाँ पे आएगा तुमने अपना काम पूरा कर लिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, सही वाक्य के साथ रिक्त स्थान भरिए। इसमें है, मैंने वहां जाकर बहुत बड़ी भूल कर दी। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा सही होगा। मैंने वहां जाकर बड़ी भूल कर दी, तो इसमें है मुझे वहां जाना चाहिए था, मुझे वहां नहीं जाना होगा, मुझे वहां जाना नहीं है, या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। तो इसमें जो सही हो घ वाला है, मैंने वहां जाकर बड़ी भूल कर दी, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। तो यह उत्तर होगा इसका घ वाला। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को सही अर्थ प्रदान करने के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कर रिक्त स्थान में लिखिए। तो इसका पहला है, मीना ने मेरिट में आने के लिए नाक में दम कर दिया, दिन रात एक कर दी। तो नाक में दम कर दी का अर्थ परेशान करना होता है, जबकि दिन रात एक कर दी का अर्थ है बहुत मेहनत करना होता है। तो इसका उत्तर होगा दिन रात एक कर दी। मीना ने मेरिट में आने के लिए दिन रात एक कर दी, यह यहाँ लिखना हमें मुहावरा। इसके बाद जो दूसरा है, शिक्षक ने बहुत दिन बाद राम को कक्षा में आता हुआ देखकर कहा कि अरे राम, तुम तो 9-2-11 हो गए या ईद का चांद हो गए। तो 9-2-11 हो गए मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, और ईद का चांद हो गए मुहावरे का अर्थ है बहुत दिन बाद दिखाई देना। और क्योंकि यहाँ पर वह बहुत दिन बाद दिखाई दिया था, तो यहाँ आएगा ईद का चांद हो गए। तो यहाँ हमें लिखना है ईद का चांद हो गए। शिक्षक ने बहुत दिन बाद राम को कक्षा में आता हुआ देखकर कहा कि अरे राम, तुम तो ईद का चांद हो गए, ईद का चांद हो गए। तो यह यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे, और यह जो छठा नंबर का प्रश्न है 4 नंबर का है। इसके बाद जो 7वें नंबर का प्रश्न है 2 नंबर का है या है लिखकर निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए।
इसमें पहला रीता नृत्य कर रही है, तो यहाँ पर ये वाला है आएगा। और दूसरा है पुस्तक के पन्ने उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं में ये आएगा, क्योंकि पुस्तक के पन्ने हैं, पन्ने बहुवचन है इसलिए यहाँ पर ये है आएगा। और रीता नृत्य कर रही है एक वचन है, तो यह है आएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8वां, रेखांकित शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है मेरी माँ ने मुझे एक गिलास पानी दिया, तो यहाँ रेखांकित शब्द कौन सा, तो रेखांकित शब्द पानी है। और प्रश्न लिखा है रेखांकित शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो इसी अर्थ वाला शब्द हमें लिखना पानी के अर्थ वाला, तो यहाँ पे पानी की जगह हम जल लिख सकते हैं। हम लिख देंगे मेरी माँ ने मुझे एक गिलास जल दिया, पानी की जगह हमने लिख दिया जल दिया, और ये वाक्य पूरा हो गया। और हमने रेखांकित शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला नया शब्द लिख दिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे, बुढ़ापा जीवन का सबसे जटिल समय होता है। उक्त वाक्य में कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो यहाँ पे आएगा भाववाचक, ठीक है, इसका उत्तर है भाववाचक। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न 11 है, मीरा आज से पहले काकी से कभी नहीं मिली। तो आज से पहले काकी से कभी नहीं मिली ऐसा लिखा है यहाँ पर मीरा। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिसका अर्थ ऊपर दिए गए वाक्य के समान है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। मीरा अपनी काकी से आज पहली बार मिली, मीरा अपनी काकी से कुछ समय पहले मिली, यहाँ आने से पहले मीरा अपनी काकी से मिली। और इसके बाद चौथा है, मीरा अपनी काकी से इससे पहले एक बार मिली। तो जो वाक्य दिया था वो क्या था, मीरा आज से पहले काकी से कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली थी। तो क्योंकि कभी नहीं मिली थी तो पहली बार ही मिली होगी, तो पहला वाला वाक्य सही होगा, मीरा अपनी काकी से आज पहली बार मिली है, राइट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12वां देखेंगे। प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य को सार्थक शब्दों के प्रयोग से पूरा करके लिखिए। तो इसको पूरा करके हमें लिखना है, आज मेरी माँ ने मुझे, तो यहाँ पर इसको पूरा कर देते हैं, आज मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया। ठीक है, ये वाक्य पूरा हो गया। अब इसको एक ही तरीके से नहीं कर सकते, हम और भी कर सकते हैं। जैसे आज मेरी माँ ने मुझे कहानी सुनाई, ठीक है, ये भी पूरा हो जाएगा, इससे कहानी सुनाई एक वाक्य होगा पूरा। या फिर आज मेरी माँ ने मुझे लिखना सिखाया, इसके स्थान पर हम ये भी लिख सकते थे कि आज मेरी माँ ने मुझे पढ़ना सिखाया। आप कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हो। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 13 है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाकर लिखिए। तो सार्थक वाक्य बनाना है, यहाँ लिखा दोस्त करता है मेरा काम पुस्तकालय में, तो इसको सार्थक बना देंगे। यहाँ पे हो जाएगा मेरा दोस्त पुस्तकालय में काम करता है, तो हम यहाँ लिख देंगे मेरा दोस्त पुस्तकालय में काम करता है। ये सार्थक वाक्य हो गया है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। तो प्रश्न है, अपनी पसंद के किसी खेल के बारे में 2 वाक्य बनाकर लिखिए। तो अपनी पसंद के खेल के बारे में 2 वाक्य बनाकर आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ लिख देंगे, पहला वाक्य हम लिख सकते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, या क्रिकेट मुझे पसंद है ऐसा भी लिख सकते थे। मैं बैटिंग करता हूँ या मैं बॉलिंग करता हूँ ऐसा भी लिखा जा सकता था। या इसके अलावा भी आपको क्रिकेट से संबंधित या आपके प्रिय खेल से संबंधित जो भी बात है वो आप यहाँ लिख सकते हो।
बाद प्रश्न नंबर 15 है, कक्षा में आए नए विद्यार्थी आयुष और हिंदी के शिक्षक के बीच संवाद को पूरा कर लिखिए। तो यहाँ पे संवाद हमें लिखना है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत जो आपस में दो लोग आपस में करते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक और आयुष मतलब छात्र के बीच में संवाद है। तो यहाँ पे शिक्षक जो आयुष नया विद्यार्थी आया तो शिक्षक उससे नाम पूछ सकते हैं। तो शिक्षक पूछेंगे आपका नाम क्या है? आयुष जवाब दे देगा मेरा नाम आयुष है। फिर शिक्षक पूछ सकते हैं, क्योंकि वो नया है तो अशिक्षक पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से आए हो, या फिर ये भी बोला जा सकता कि आप इससे पहले कहाँ पढ़ते थे। तो आयुष अपने अनुसार आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ लिख देंगे कि आयुष क्या जवाब देगा, मैं भोपाल से आया हूँ। उसके बाद फिर शिक्षक पूछ सकते हैं उससे, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा वाक्य भी शिक्षक पूछेंगे, आपके पापा क्या करते हैं? तो आयुष जवाब दे सकता है अपने अनुसार कि मेरे पापा नौकरी करते हैं या खेती करते हैं। जो अपने अनुसार आप इस वाक्य को लिख सकते हो। तो इस प्रकार से संवाद मतलब बातचीत लिखना है, या आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 जो दे रखा है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्हों में से सही विराम चिन्ह का प्रयोग कर नीचे दिए गए वाक्य को पुनः लिखिए। तो इसको पुनः लिखना है, मेरे पास कलम नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी कलम दोगे? तो हम इसको लिख देंगे, मेरे पास कलम नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी कलम दोगे? और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, और एक अपठित गद्यांश दे रखा है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और 4 नंबर का है यह। तो इसको पढ़ लेंगे हम पहले। समय मनुष्य के जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन, वस्तु और अन्य साधन खो जाने पर दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार निकल जाने पर वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का महत्व समझते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए समय का सही उपयोग बहुत आवश्यक है। यदि विद्यार्थी नियमित अध्ययन करें, अपने कार्य समय पर पूरा करें और अनुशासित जीवन अपनाएं, तो वे अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत जो विद्यार्थी समय को नष्ट करते हैं, उन्हें बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर अब हम देंगे। तो प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार समय को किसके समान बताया गया है? तो किसके समान बताया गया है? साधारण वस्तु, मूल्यवान संपत्ति, खेल का साधन या मनोरंजन का साधन? तो इसका उत्तर है मूल्यवान संपत्ति। इसके बाद जो दूसरा है, निम्न में से क्या वापस नहीं आता है? तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा समय। यहाँ पे आपको लिखना भी है, जो उत्तर है वह बी समय, यह लिखना है आपको। इसके बाद तीसरा, यदि कोई विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग करता है तो उसका संभावित परिणाम क्या होगा? वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेगा, वह समय नष्ट करेगा, उसे पढ़ाई में परेशानी होगी या वह अनुशासनहीन हो जाएगा? तो इसका उत्तर है वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेगा। इसके बाद जो चौथा है, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थियों को सफलता के लिए कौन सा व्यवहार अपनाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा
डी वाला नियमित अध्ययन और अनुशासन करना। ठीक है, यह उत्तर इसका सही है। इसके बाद हम अगला प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। अपना परिचय 5 वाक्यों में लिखे। तो यहाँ आपको अपना परिचय लिखना है, 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे पहला तो आप लिख दोगे मेरा नाम, जो भी आपका नाम हो वो आपको लिखना। तो यहाँ ऊपर आयुष आया था तो हम वही लिख देते हैं। आपको यहाँ अपना नाम लिख देना है। फिर मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। मेरे 2 भाई बहन हैं। इसके बाद मेरे पापा नौकरी करते हैं। फिर इसके बाद मुझे हिंदी पढ़ना पसंद है। या आपको जो भी विषय पसंद है वह आपको लिख देना, या कोई सा और वाक्य जो अपने बारे में आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो ये इस प्रकार से 5 वाक्य बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। चित्र को देखकर एक कहानी बनाकर लिखिए। तो इस चित्र को देखकर एक कहानी बनाकर लिखना है। तो चित्र को देखो, यहाँ पर एक मकान बना हुआ है, यहाँ पर झूला भी लगा हुआ है। ठीक है, पेड़ है और यहाँ 4 बच्चे जिनके पीछे बैग है। और ये 4 बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसा सोचकर आपको लिखना है एक कहानी बनाकर। और यदि कहानी आप बना नहीं पाते हो तो आप कमेंट करके बताना, हम इस पर एक कहानी अलग से एक वीडियो में बनाकर बताएंगे। इससे संबंधित कितनी कहानियाँ बन सकती है, इस प्रकार की कहानी बनाकर बताएंगे। तो आप अपने मन से बना सकते हो, छोटी सी कहानी बनानी है। तो प्रश्न नंबर 20वां है, नीचे दिए गए पत्र को पूरा करके लिखे। तो यहाँ पत्र दे रखा, बीमार होने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो हम इसको करेंगे पूरा। प्रति, तो प्रति के बाद हम यहाँ लिख देंगे श्रीमान कक्षाध्यापक महोदय। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। विषय में आ जाएगा अवकाश हेतु, अवकाश हेतु। ठीक है, इसके बाद हम नीचे देखेंगे महोदय के बाद क्या लिखेंगे। महोदय के बाद यहाँ लिख देंगे नम्र निवेदन है कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाने से मैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं हो जाने से मैं स्कूल नहीं आ सकूँगा। अतः कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, तो इस प्रकार ये बीच का पार्ट हम लिखेंगे। और ये अवकाश प्रार्थना पत्र आपको बिल्कुल सही तरीके से कैसे लिखना चाहिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर हम बताने वाले हैं, जिससे कि यदि आप एग्जाम में लिखो तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो। तो यहाँ पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र इस प्रकार लिख देंगे। धन्यवाद के बाद यहाँ लिखना है, धन्यवाद के बाद हम यहाँ लिख देंगे आपका आज्ञाकारी। ठीक है, और यहाँ आपका नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है। तो इस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा। और प्रश्न नंबर 21वां है, उपयुक्त पत्र को लिखने का विषय क्या है। तो इसका विषय स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अवकाश लेने हेतु, तो यह विषय होगा। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं हिंदी विषय के बेसलाइन टेस्ट को पूरा ही देख लिया है। इसके साथ ही ब्रिज कोर्स की तैयारी भी चैनल पर शुरू होने वाली है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।